देखिए हम लोग क्लास 10th में आज माध्य बनाना सीखेंगे। जो माध्य हमारा टॉपिक है वह प्रत्येक साल मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पक्का है और देता है। देखिए माध्य बनाने के लिए कोई भारी टॉपिक नहीं है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा के लिए अगर आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप माध्य है, बहुलक, माध्यिका, माध्य बहुलक और माध्यिका बनाने सीख जाएंगे तो मैट्रिक परीक्षा में आपको माध्य से 5 नंबर का देगा। माध्य नहीं देगा तो क्या दे सकता है, बहुलक देगा, और बहुलक नहीं देगा तो क्या दे सकता है, माध्यिका देगा। कभी कभी क्या होता है कि माध्य को 2 नंबर में दे देता है और बहुलक को 5 नंबर में देता है। देखिए इसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा माध्य से एक क्वेश्चन रहता है, बहुलक से भी एक क्वेश्चन रहता है और माध्यिका से भी एक क्वेश्चन रहता है। मतलब कि कहने का माध्य माध्यिका बहुलक से आपको मैट्रिक परीक्षा में कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग माध्य बनाना सीखेंगे जो 2 नंबर या 5 नंबर में प्रत्येक साल देता है। मैट्रिक परीक्षा 2025 में भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सबसे पहले बनाने के लिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। यहाँ पर लिख रखा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता। यह क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो वर्ग अंतराल की जगह पौधों की संख्या देगा, घरों की संख्या दे सकता है, मतलब कि कोई भी संख्या 2 यहाँ पर ऐसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। 2 लिखा हुआ मिलेगा, आपको क्या करना है कि 2 अगर जब हम बनाएंगे तो 2 और खाने आपको क्या करना है, तैयार करना है माध्य बनाने के लिए। अब देखिए 2 खाने में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको हम बोलते हैं x, अब बारंबारता को हम बोलते हैं f। यहाँ पर हो जाएगा f गुणे x। अब देखिए इसमें वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह के बारे में जब हम समझेंगे तो देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है। जब भी हमें क्वेश्चन में देखिए वर्ग चिन्ह से भी क्वेश्चन 1 नंबर का देता है कि वर्ग चिन्ह दे देगा, 2 संख्या को पूछेगा कि इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करे। तो वर्ग चिन्ह का क्या सूत्र होता है, देखिए पूछेगा कि वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र हो जाएगा उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में क्या होता है। अब देखिए इसमें उच्च सीमा क्या होता है और निम्न सीमा क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे उच्च सीमा क्या होता है, निम्न सीमा क्या होता है। देखिए इन दोनों संख्या मान लीजिए किसी में देखना है तो ये वाला निम्न सीमा हुआ और ये वाला उच्च सीमा हुआ। मतलब कि 2 वर्ग अंतराल में देखेंगे जो संख्या बड़ी वाली होती है उसको हम उच्च सीमा कहते हैं और छोटी वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम निम्न सीमा बोलते हैं। अब देखिए तो हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से क्या देते हैं, हम भाग दे देते हैं। देखिए तो अगर हम 2 को 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा वर्ग चिन्ह 1। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 4 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आएगा ना, और 6 में अगर मान लीजिए कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 6 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए अब हमें जोड़ना नहीं है, अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहां से कितनी संख्याएं हमारी बढ़ रही है। पहले 1 था, 1 से कितना हो गया 3, यह दोनों के बीच में कितनी संख्या बढ़ रही है, 2 2 के अंतराल पे चल रही है। 1 के बाद क्या हो रहा है 3, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा 13। अब जोड़ के भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि इन दोनों को जोड़े हम 14 को और 12 को तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में अगर हम 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना था, वर्ग अंतराल निकालना था। तो वर्ग मान लीजिए कि इन दोनों का वर्ग अंतराल निकालना है तो 26, और 26 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 13। तो हमें सिर्फ क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालते समय यह ध्यान देना है कि 2 संख्याओं का हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, पहली वाली और दूसरी वाली। उसके बाद देखेंगे
कि दोनों संख्याओं के बीच कितना क्या है, अंतर है। जो अंतर होगा हमेशा क्या करेंगे, बढ़ाते चल जाएंगे, हमारा वर्ग चिन्ह आ गया। देखिए जब वर्ग चिन्ह आ गया तो यहाँ पर लिख रहा है कि f से x में गुणा करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, f है हमारा, इधर क्या है x, इन दोनों संख्या में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 1 से 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5, इससे इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 5 35, ये कितना हो जाएगा 9 6 का 54, 11 दूनी 22, 13 दूनी 13 तिया 39, चलिए 13 तिया कितना हो गया 39। हम देखिए f गुणे x का भी मान प्राप्त हो गया। और अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी बारंबारता है इसको हम जोड़ते हैं। अब बारंबारता को हमेशा लिखते हैं सिग्मा एफ, बारंबारता को क्या मानते हैं हमेशा, सिग्मा एफ। अब सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 3 20, मतलब जोड़ने समय हमारा मान कितना आ रहा है 20। तो बारंबारता का मान कितना आ गया, हम जोड़ने से योग 20। अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे, f गुणे जो हम लास्ट में गुणा किए हैं इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले जोड़ने से पहले इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए सबको जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहां से मान लीजिए हम जोड़ेंगे 6 5 11 1 12, तो लिख लिए यहां से मान लीजिए 12 35 54 22 39, इसी को जोड़ना है। 5 2 7 7 4 11 11 9 20 20 2 22 के हाथ में हमें 2 लगा, देख लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए 3 1 4 5 4 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16, मतलब कि कुल संख्या जोड़ने से हमें कितना आ रहा है 162 आ रहा है। अब क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया 162 हो गया। अब जब इन दोनों संख्याओं का हम मान निकाल लिए तो माध्य बनाने के लिए क्या करेंगे, माध्य के सूत्र लिखेंगे। देखिए माध्य बहुत तरीका से निकलता है, एक तरीका से नहीं, लेकिन यह जो विधि हमारी है सबसे आसान विधि होती है। तो अब क्या करेंगे कि माध्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम माध्य निकालेंगे लिखेंगे कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 162। अब देखिए सिग्मा एफ का मान कितना है 20, तो यहाँ पर हम क्या रख लिए 20। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 20 से 162 में हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। देखिए जब भाग करेंगे तो 20 आठे कितना होता है 160, 20 आठे कितना होता है 160, तो 8 बार में यहाँ पर 160 हुआ, हमारा बचा कितना 2। अब बताइए कि 2 से हम 20 में भाग दे सकते हैं, नहीं, तो भाग देने के लिए यहाँ पर क्या बैठाएंगे हम दशमलव, तो जब दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 से 20 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 8.1 बार। मतलब कि क्वेश्चन में जो हमें माध्य पूछ रहा था कि निम्नलिखित बर्तन सारणी का माध्य ज्ञात करें, माध्य इसका कितना है 8.1, यही क्या हुआ हमारा आंसर। जब भी मैट्रिक परीक्षा में आपको माध्य अगर 2 नंबर या 5 नंबर में बनाने को दे, अगर ऐसा वाला माध्य 2-3 तरीका का पूछता है, संख्या वाला पूछता है तो उसका जो सूत्र दूसरा होता है। अगर आपको ऐसे पूछे वर्ग अंतराल बारंबारता देकर तो क्या करेंगे, ऐसे ही ज्ञात करेंगे।